आप देख रहे हैं वनांचल भूमि न्यूज। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव पर एम्स के 1000 से ज्यादा डॉक्टरों ने कैंडल मार्च किया। पश्चिम बंगाल में नीट की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को नुक्कड़ नाटक के जरिए उसके दर्द को बयां किया और कैंडल मार्च किया। चलो आगे की झलकियां हम आपको दिखाते हैं। सर, एकदम टेरिबल इंसिडेंट हुआ है कोलकाता में, और एज एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया हम सब खड़े हैं, नेशनल बॉडी से हम साथ खड़े हैं आईएमए के साथ कि ये जो भी हुआ है, द बैड इंसिडेंट, इट इज़ रियली सैड कि गर्ल्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जब हम ड्यूटीज़ करते हैं तो हम गिनते नहीं हैं कि 24 घंटे हो कि 36 घंटे, पर जब ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें सोचना पड़ता है कि हम सेफली सो पाएंगे कि नहीं ऑन ड्यूटी, इट इज़ अ रियल डिस्टर्बिंग सिचुएशन। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए इस बारे में। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया स्टैंड विथ आईएमए एंड द होल नेशन एंड डॉक्टर्स that we want action to be taken at the earliest. Thank you so much. मैडम अगला एक्शन क्या होगा अगर इस पे और विलम्ब होता है? सर, आइडियली जो ये इन्वेस्टिगेशन जो अभी सीबीआई ने लिया है, होपफुली उससे काफ़ी आंसर्स मिलेंगे और अकॉर्डिंगली जस्टिस मिलना चाहिए। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर श्रुति राव हूँ। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हूँ रूंगटा कॉलेज में, और मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ नेशनल बॉडी AOMSI उसमें। थैंक यू। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे आज के? जैसे कि आपने देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट यहाँ पे किया है, एक रैली निकाली है, यहाँ पे कैंडल जला रहे हैं। आपको पता होगा 9 तारीख को हमारी एक कलीग, एक डॉक्टर बंगाल में आरजे मेडिकल कॉलेज में उनके साथ एक दुष्कर्म हुआ था, उनका मर्डर हुआ। और आज 16 तारीख हो रहा है, और कल जाके हमें पता चला है उनके पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है और सारा खुलासा हुआ है। तो ये सारी इतना गंभीर मामलों में वहाँ की सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाई है। जो आरोपी हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो 4 से 5 होंगे। अभी तक एक आदमी का नाम सामने आया है। देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आखिर हुई क्यों, किस कारण से हुई। वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी थी, वो सही से नहीं देखा गया उनके द्वारा। बहुत ही दुखद घटना थी, और ये इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। एक दिन पहले भी हम लोग प्रोटेस्ट किए थे शांतिपूर्ण तरीके से अपने हॉस्पिटल पे। उसके बाद भी हम लोगों को ऐसा देखने को मिला कि कोई सख्त कार्रवाई उनके द्वारा नहीं किया गया। वहाँ की सरकार अनदेखा किया गया, और उनके प्रोटेस्ट करने के नेक्स्ट डे रात पे वहाँ पे बहुत बड़ा झुंड के द्वारा उन पे अटैक किया गया। ये दर्शाता है कि वहाँ के डॉक्टरों में अभी कितना भय है, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे ऐसे भय की दशा में। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम अभी आरजे मेडिकल कॉलेज के जितने डॉक्टर हैं, हम उनके साथ हैं, उनके प्रोटेस्ट में हम उनके साथ हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं। और जब तक हमें नहीं लगता कि उनके द्वारा कोई ठोस कदम उठाया गया है और दोषी को सज़ा नहीं मिलेगी, और जो आत्मा है हमारे डॉक्टर की उसको शांति नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। समय आने पे हम लोग और अच्छा कदम उठाने की कोशिश करेंगे। मैडम, लगभग कितनी संख्या में अभी डॉक्टर उपस्थित होंगे? देखा जाए तो जितने भी हमारे मेडिकल छात्र हैं, MBBS छात्र, नर्सिंग छात्र, उसके अलावा PG छात्र 3 ईयर के PG छात्र, ये सब यहाँ पे मौजूद है। मान के चलिए लगभग 500 से 700 डॉक्टर अभी यहाँ पे एट प्रेजेंट इस प्रोटेस्ट में है, जो कि एक साइलेंट मार्च था। उसके अलावा हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं हमारे, वो भी हज में ज्वाइन किए हैं। पूरे पैन रायपुर से कंसल्टेंट आए हैं, जो चाहे वो पंडित JNM से पढ़े हैं, चाहे नहीं पढ़े हैं, चाहे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, सब आज यहाँ पे आए हैं और इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये एक साइलेंट मार्च था, एक साइलेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन ये साइलेंट प्रोटेस्ट कितने दिन साइलेंट रहेगा ये हमारे गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। और इतने दिन होने के बावजूद अभी तक मिले भी नहीं हैं आरोपी, और या तो मिले नहीं हैं या तो उनको छुपाया जा रहा है, ना ही कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है, ना ही कोई प्रोटेक्शन एक्ट निकाला जा रहा है। आप किसी के वर्क प्लेस में घुस के
ये सब होने के बावजूद भी उनके लिए कोई ठोस लॉ नहीं है, कोई एक प्रॉपर एक फॉर्मेट नहीं है कि अगर ऐसा कुछ होता है किसी के साथ तो उसके बारे में आगे क्या किया जाएगा। किसी को भय ही नहीं है। उसके बाद भी, उस दुष्कर्म के बाद भी एक और रेप हुआ है, एक और रेप की घटना जो कि उत्तराखंड में पाई गई है, जहाँ एक नर्स का रेप किया गया और फिर उसका भी मर्डर किया गया। तो वो उसमें ठीक है, पता चला कि आरोपी को पकड़ लिया गया, लेकिन आगे क्या? उस आरोपी को पकड़ लिया, अब आगे क्या? आगे कोई लॉ नहीं है जो ये दर्शाए कि है ना कि उसके साथ क्या किया जाएगा आगे अगर आरोपी पकड़ा जाता है। तो ये जब तक लॉज नहीं निकलेंगे और जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि आज 12 साल के बाद, उस निर्भया कांड के 12 साल के बाद हम वापस वहीं खड़े हैं। देश इतना सा भी आगे नहीं बढ़ा है। देश को आज उस लॉ की और उस आंदोलन की जरूरत है, जिसके बिना मतलब आगे बढ़ना बेकार है। कि आज से 10 साल बाद कहीं हम फिर इस स्थिति में ना खड़े हों कि किसी के साथ ऐसा दुष्कर्म किया जाए और उसके बाद किसी को पता भी ना हो कि उसको सजा क्या देनी है। और साथ ही साथ आरजी कर ही नहीं, पूरे देश में ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हर मेडिकल कॉलेज के छात्र जो हैं वो मिल रहे हैं। हमारा भी कल सुबह 6 बजे से लेकर परसों सुबह 6 बजे तक का एक और साइलेंट प्रोटेस्ट है। लेकिन अभी हमारी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सेवाएं बंद हैं, इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। हम चाहते हैं कि इमरजेंसी सेवाएं चालू रखें। हम एक मिनट, यार ये दिख नहीं रहा है क्या तेरे को? नहीं, रोक रहा ही था। तेरे गाड़ी को उड़ा दूंगा, देख लूं। चल निकाल फटाफट। और हमारी इमरजेंसी सेवाएं अभी भी चालू रहेंगी। कल सुबह से सब इमरजेंसी सेवाएं चालू रख के एक दिन का हम और एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें सब इलेक्टिव ओटीज और जितने भी इलेक्टिव ओपीडी सब बंद रहेगा। हम आईएमए के साथ हैं जी। मैं डॉक्टर आयुषी गोयल, जनरल सर्जरी पीजी सेकेंड ईयर हूँ। सर, इसमें आप कहाँ से मार्च ये निकला था और कहाँ तक? ये मार्च हमारे कॉलेज कैंपस पीटीजेएनएम रायपुर जो मेकारा वहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, इधर केनाल लिंक होते हुए मरीन ड्राइव तक हम लोग ये मार्च निकाले। आपका परिचय? डॉक्टर महेंद्र, सेकेंड ईयर मेडिसिन। थैंक यू मैडम। जैसा कि ये चल रहा है, निर्भया के बाद ये दूसरा है, इसमें आप अपने विचार बताइए। मैं इसमें बस यही अभी बोल सकती हूँ कि जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद हमने मतलब जैसे कि मैं एक पीजी रेसिडेंट हूँ यहाँ पे, तो मुझे ये लगता है कि जब मैं अपने हॉस्पिटल में हूँ तो मैं सबसे सेफ जगह में हूँ। और हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि हम रेस्ट रूम में जाते हैं, सोने जाते हैं, तो इसके बाद हम अपने आप को बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर पा रहे हैं। और उस दिन के बाद हम स्पेशली जो सारे फीमेल रेसिडेंट्स हैं, हम अपने आप को रेस्टलेस हैं हम लोग, और हमें कोई लॉ चाहिए जिसके साथ हम उसके बाद निर्भय होकर काम कर पाएँ। हम ऐसे में अपनी जो सर्विसेज हैं वो कंटिन्यू करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। आपकी विशेष सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि कोई एक ऐसा लॉ बने जिससे जो ये दुष्कर्म में मिले हुए जो लोग हैं, और अभी जैसे स्पेशली ये वाले केस में जो बाहर आ रहा है कि इसमें सिर्फ 1 या 2 लोग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पॉलिटिकल और हर तरीके से सबका इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें मिले हुए सब लोग बाहर आए ताकि आगे ऐसी कोई भी कांड करने के पहले कोई भी बहुत डरे और ऐसा कभी करने का भी ना सोचे। आपका परिचय? मैं डॉक्टर आयुषी गोयल, पीजी सेकेंड ईयर मेडिसिन डिपार्टमेंट। परिचय? मेरा नाम डॉक्टर अनुज पैकरा है। मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ सर्जरी से। देखो, आज का कार्यक्रम था जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में 9 अगस्त को उनके साथ जो घटना हुई थी। एक सेकेंड ईयर रेसिडेंट डॉक्टर थी, वो अपनी ड्यूटी 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी और वो अपने ड्यूटी रूम में 2 घंटे के लिए रेस्ट पे गई थी। उनके साथ रेप एंड उसका मर्डर हो चुका था। उसके 9 अगस्त के बाद अभी 16 अगस्त तक उसका जो केस है वो प्रोग्रेस नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम में दिखाया गया है कि एक गैंगरेप था, लेकिन अभी किसी को पकड़ा नहीं गया है। जो वहाँ के लोकल डॉक्टर्स थे, कोलकाता के डॉक्टर्स, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनको लगभग 1000 वहाँ के गुंडों के द्वारा लाठीचार्ज या फिर उन पर हथियार से वार किया गया ताकि वो प्रोटेस्ट छोड़े। और उनका जो सेमिनार रूम था जहाँ पर ये घटना हुई थी उसको वेंडलाइज करने की कोशिश करी गई थी। तो वो हम उनको एक संकेत देना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया में सारे डॉक्टर्स कि वो अकेले, जो कोलकाता के डॉक्टर्स हैं वो अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ हैं और हम तब तक उनके साथ खड़े रहेंगे जब तक जो विक्टिम है, जो वहाँ के डॉक्टर है जिसके साथ एक घटना हुई है, उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनको जस्टिस सर्व नहीं होता। सरकार की कार्रवाई नहीं होने तक ये कब तक आपका अभियान चलेगा? देखिए, हमने तो साइलेंट प्रोटेस्ट
और ब्लैक रिबन के साथ ड्यूटी, कैंडल मार्च सब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ की गवर्नमेंट काम करे और दोषियों को जल्दी से पकड़े और फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ जल्दी जल्दी सजा मिले। अगला क्या आपका इसके बाद एक्शन होगा? कल 6 बजे सुबह से परसों सुबह 6 बजे तक स्ट्राइक है। कल देखिए हमने लगातार ही हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी जस्टिस सर्व किया जाए। इसके लिए हम आज तो आपने रैली निकाली हमारे मेडिकल कॉलेज रायपुर से मरीन ड्राइव तक और यहाँ पर एक्ट के थ्रू दिखाया कि क्या हुआ था उस टाइम पे। और हम इसी जो प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम सारे ऑल ओवर इंडिया में कल ओपीडी जो हम नॉर्मल ओपीडी पेशेंट्स देखते हैं और जो इलेक्टिव सर्विसेज है वो 24 घंटे के लिए बंद करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि सरकार के कानों पे जू रहेंगे और वो जल्दी से जल्दी कदम उठाए। इसके लिए कल 24 घंटे के लिए ओपीडी और इलेक्टिव सर्विसेज बंद रहेंगी। मरीजों को ज़्यादा परेशानी ना हो तो इसलिए इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेंगी। बाकी सारे हॉस्पिटल्स जो छत्तीसगढ़ के सारे हॉस्पिटल्स में ओपीडी सर्विसेज बंद रहेंगी। आपका परिचय दें। मैं डॉक्टर नवीन कोठारे, जनरल सेक्रेटरी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन रायपुर। थैंक यू। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी एक लड़का होता। जल्दी बनकर दौड़ती उड़ती सारी रात दोस्तों के साथ सोती, काश मैं भी एक लड़का होता। काश मैं भी एक लड़का होता। कहते सुना है लोगों को कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, पर क्या फायदा? पढ़ लिख कर भी जब लड़की डॉक्टर बनती तो मेरे मानक होते उसके आंखों का मोती। काश मैं एक लड़का हूँ। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुषों की वैश्यता का एक साक्षात्कार हो। काश उन पुरुषों में भी स्त्री तन की थोड़ी सी कोमलता होती। काश मैं एक लड़का हूँ। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता? एक पुरुष सुरक्षा कर्मी जो उस पे नजरें रखता, उसकी नजरें कितनी साफ होती। काश मैं एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती तो शायद मैं आज with these lines of Ayushman, we would like to end our Nukkad Natak here. We all have gathered here to raise our voice against the heinous crime committed against a doctor of RGKR Medical College, Calcutta. So I want you guys to join your hands and raise your voice as we say, we want justice! 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 आवाज दो! पश्चिम बंगाल में हुए दुष्कर्म के मामले में क्या अपराधी पकड़े जाएंगे? क्या उस बहन को न्याय मिलेगा? क्या उस बेटी को न्याय मिलेगा? आगे डॉक्टरों की टीम क्या करेगी? जानने के लिए बने रहिए वनांचल भूमि न्यूज से। मैं मनीष मिश्रा।